देश में गंगा दशहरा की धूम है और अयोध्या आज सज कर तैयार हुई है। यानी अयोध्या में जहां एक तरफ 22 जनवरी 2023 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम लला की उस प्रतिमा की, वहीं आज यानी 5 की तारीख है और आज की तारीख में राम दरबार सजाया जाना है। और ऐसे में पूरी तरह से अयोध्या उत्साहित है, अयोध्या की आवाम उत्साहित है, अयोध्या के साधु संत उत्साहित हैं और अयोध्या में पहुंचे हुए लोग उत्साहित हैं जो आज साक्षी हो रहे हैं इस पल के। और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बर्थडे कहीं ना कहीं 4 चांद लगा रहा है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मोत्सव अयोध्या वासियों को और भी अधिक उत्साहित करता नजर आ रहा है। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव को लेकर केक काटने की तैयारी है। यहाँ पर तमाम सारे संत महंत, आज चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मोत्सव है, ऐसे में वे सभी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि जिस मुख्यमंत्री ने न कि सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि संत के रूप में अयोध्या के विकास को सोचा है, अयोध्या की सनातनी परंपरा की झलक पूरी दुनिया में पहुंचे, इस बात को भी सोचा है। आप देखिए किस तरह से बाकायदा लड्डुओं को लाया गया है, केक बनाया गया है और संत जो है एक दूसरे को मुंह मीठा करा रहे हैं, एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं वह भी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव को लेकर। कहाँ से आई हैं माता जी आप? पूना से आई हैं। क्या कहेंगी आज? आज बहुत अच्छा लग रहा है, सब देखकर सब ये आंखें भर रही है। हाँ। बस। अच्छा, इससे पहले भी आपने राम मंदिर का दर्शन किया होगा, अयोध्या आई होंगी? लेकिन दर्शन नहीं हो पाया, अब बहुत अच्छा दर्शन हो गया, आंख भर आई हमारी तो। अच्छा, आज आपने दर्शन किया, क्या लगा आपको मंदिर पहुंचने? कल किया हमने दर्शन, पास थी हमारी, कल किया दर्शन। अच्छा, कल आपने दर्शन किया, कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर कहिए। हम भारत के वासी हैं, हम भारत के वासी है। जिस देश के रक्षक मोदी जी योगी जी है, उस देश का भाई क्या कहना। वंदे मातरम, भारत माता की जय। श्री राम। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हजारों साल जियो, यही ईश्वर के पास प्रार्थना है। कहाँ से आप? पूना से आप भी आए? पुणे से आए। क्या एज है आपकी? भाई मैं 72 हूँ। 72 की उम्र में आपने कल दर्शन किया, वहाँ पर कोई असुविधा तो नहीं हुई? कोई तकलीफ तो? चेयर मिल गई जाने के लिए, आने के लिए, पैदल चलने का काम नहीं पड़ा, बहुत अच्छी तरह दर्शन हो गए और पास निकाली थी दर्शन। राम मंदिर में जब एक राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, एक विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था, उस समय कहते हैं कि मराठियों की भूमिका बहुत ही अहम थी, महाराष्ट्र से लोग पैदल चल करके आए थे। आज मंदिर बनकर तैयार हुआ, आप पूना से आए हुए हैं, क्या लगता है आपको? जो तमाम सारी उम्मीदें थी, जो सोच थी, सवाल थे, उनका सबका जवाब मिला आपको? बस एक ही बात कहना है भाई, 2 चीज बाकी है। एक तो काशी बाकी है और मथुरा बाकी है। इन से मुझे एक ही विनंती है भाई, अब ये भी करवा दो। और भी तमाम सारी जो है सोचे हैं। महाराज जी, आज आपने केक काटा, लड्डू वितरण किया, क्या जो है सोच रही, क्या परिकल्पना रही, आखिर क्यों केक काटने और लड्डू खिलाने का जो है असल वजह क्या लगी? आज जो है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्म के दिन के अवसर पर हम लोग केक काट करके और लोगों को लड्डू वितरण करके खिला करके जो है उनके चिरंजीवी होने की मंगल हम कामना कर रहे हैं कि ये चिरंजीवी हो और शतायु हो और हमारे देश का ये जो है जो इस तरह से विकास कर रहे हैं, अयोध्या का सर्वांगीण के विकास कर रहे हैं, निरंतर ये करते रहें और राष्ट्र हित में ये काम करते रहें। क्योंकि अयोध्या में जो विकास आप देख रहे हैं, विकास की इन्होंने उत्तर प्रदेश में गंगा बहा दिया। जिस तरह से अयोध्या में विकास आप देख कर रहे हैं कि यहाँ जंगल दिखता था, ये घाट पर सरजू के तट पर यहाँ हेलीपैड बन गया है। ये सरजू अतिथिगृह है, बगल में राम पथ है, भक्ति पथ है, लता मंगेशकर चौराहे, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है। तो जो और गिनती कम पड़ जा रही है विकास के लिए विकास निरंतर चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 400 वर्ष जो विवादित राम मंदिर था, उसमें जो भी विवाद था उसको मार्ग को प्रशस्त करने में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाया है। हमारे गुरु परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने सन 49 में राम मंदिर के लिए पहला मुकदमा उन्होंने किया था, तो उनका सपना जो था राम मंदिर का वह साकार योगी आदित्यनाथ जी महाराज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्ग को प्रशस्त किया है। तो इसलिए मैं केक काट करके उनको बधाई देता हूं कि इस तरह से निरंतर राष्ट्र हित में काम करते रहें और साथ साथ जो है
कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, उसी तरह से काशी और मथुरा का भव्य निर्माण हो। यही हम लोग चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र हो और यही मंगल कामनाओं के साथ। विपक्ष लगातार कहता है कि राम मंदिर बनवा दिया और मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के खिलाफ हैं। लेकिन बबलू खान, आप मुस्लिम समुदाय से आए हैं, आज लड्डू बांट रहे हैं, दीर्घायु की जो है कामना कर रहे हैं, हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके जन्मदिन पर उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने केक काट करके यहाँ अयोध्या के हमारे संत महात्मा हम सभी लोग मिल करके एक दूसरे को केक खिलाए। और देख लीजिए लड्डू भी बांटा गया। ये लड्डू भी इसलिए बांटा गया क्योंकि राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा पार्ट 2 है, इसके लिए लड्डू बांटा गया। मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, इसलिए केक काट करके उनको बधाई दिया गया। और रही बात जो विपक्ष की आप कह रहे हैं, तो देखिए अब विपक्ष को तो अब चुप होना चाहिए, बैठना चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी अगर काम कर रही थी तो देश के विकास के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, सबके भला के लिए, तो उनसे अच्छा काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। महाराज जी हमारे कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और देश में प्रधानमंत्री जी, इससे आज़ादी के बाद से इनसे अच्छा काम किसने किया है? आज़ादी के बाद से अगर देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के मान सम्मान के लिए अगर किसी ने बढ़ चढ़ के काम किया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अभी देख लीजिए, यानी अयोध्या में राजनीति पर विराम लगा, विकास की रफ्तार बढ़ी और हिंदू मुसलमान दोनों को आप मानते हैं कि रोजगार भी मिल रहा है, दोनों अपने आप में खुशहाल हैं। रोजगार मिल रहा है, सब संतुष्ट हैं। और जो विपक्ष बोल रहा है वो जा करके मुस्लिम आबादी में निचले स्तर तक जा करके पता लगाए। और ये मत बताए कि मैं कांग्रेस का हूँ या क्या हूँ, खाली ये पता लगाए कि आप इस सरकार में कैसा चल रहा है, आपको इसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो उनको पता चलेगा। अच्छा, उनको जवाब जो है विकास से मिलेगा। वरुणदास जी महाराज, आप आगे आइए, क्या कहेंगे? आज इस उत्सव में आप शामिल हुए, मैंने देखा कि लड्डू खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। बिल्कुल खुशी का माहौल है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ जन्मदिन के अवसर पर मुंह मीठा कराने का नियम है। हमारे यहाँ सप्तऋषियों का स्मरण किया जाता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तै चिरजीविना। सप्त चिरजीवी जो हैं उनका स्मरण करते हैं। और इन स्मरणों के साथ में वेद मंत्रों के साथ पहले हम लोगों ने महाराज जी के समाधि स्थल पर पूजन पाठ किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी के जन्मोत्सव में लड्डू का वितरण करके एक दूसरे को खिलाकर और सभी हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। महाराज जी, क्या तैयारी है आज प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के? किस तरह से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और क्या वजह है कि पार्ट 2 जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आयोजित किया गया? हाँ, चूंकि वहाँ की व्यवस्था सारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही देखती है, इसीलिए उस व्यवस्था को तो उनको ही करना चाहिए और कर रहे हैं। और अब प्रतिष्ठा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आज मुख्य कार्यक्रम जो है प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम आज हवन करके फिर उसका पूरा किया जाएगा, वह कार्यक्रम आज के समय है। और उस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं भगवान के प्रतिष्ठा में शामिल रहेंगे, आरती उतारेंगे, हवन में आहुतियाँ डालेंगे और सरजू मैया का भी अभिषेक करेंगे। एक तरफ महाराज जी अनुभूति तो वाकई गर्व की होती है हम सबको, क्योंकि हम लोगों ने भी उस दौर को देखा है। एक बड़ी लड़ाई लड़ी राम भक्तों ने और उनका सपना कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति, यानी बतौर चाहे वो संत के रूप में यानी महंत के रूप में हम कहते हैं गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हैं, आज वह भी साक्षी हो रहे हैं आज प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव पर, और सबसे खास जब उनका खुद का जन्मोत्सव है आज। ये वास्तव में ये कोई जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री के रूप में या चाहे संत के रूप में, एक मठाधीश के रूप में, यहाँ चूंकि गोरखनाथ का सदैव संबंध रहा है अयोध्या से, और अयोध्या की यह राम जन्मभूमि से सदा जुड़ा, दिग्विजय नाथ जी से लेकर के बाबा वैद्यनाथ जी और पूज्य आदित्यनाथ जी जिस तरह से जुड़े हैं, और ये आज का ऐसा अवसर उनको प्राप्त है, ऐसा अवसर मिला है ये अयोध्या वासियों के लिए कि आज जन्म उत्सव और गंगा दशहरा, सबसे बड़ी बात आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर यह अवसर और उनका जन्मदिन भी है, ये सभी एक साथ में बन करके और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उन्हें सम्मिलित होकर और उनको ही पूर्णाहुति करके आज भगवान को गर्भगृह में विराजमान करके और 6 मंदिरों में
भगवान अन्नपूर्णा, भगवती अन्नपूर्णा, माँ दुर्गा, गणेश जी, भगवान पंच, सभी शिव परिवार, तो ये सभी को विराजमान करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शुभकामनाएं, शुभाशीष और तमाम सारी मंगल कामनाएं देते हैं। और जिस तरह से यहाँ के चाहे वो संत महंत हों, यहाँ के लोग हों, लगातार इस बात को कहते हैं कि जब राम मंदिर का आंदोलन था तो सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री